नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल राजपुरोहित और आज हम बात करेंगे एलआईसी के बिल्कुल नए प्लान एलआईसी जीवन साथी लिमिटेड प्रीमियम प्लान टेबल नंबर 889 जो कि 1 जून 2026 के लॉन्च हुआ है। ये एक गारंटेड प्लान है और ये एक कपल्स के लिए, स्पेशली जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए प्लान है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्लान की असली सच्चाई, कहाँ ये प्लान अच्छा है, इस प्लान की लिमिटेशंस क्या हैं, और ये वीडियो पूरा देखिए। और वीडियो के आखिर में 3 सवाल है जिससे आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये प्लान आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। एलआईसी का जीवन साथी प्लान एक एंडोमेंट पॉलिसी है जो कि नॉन पार नॉन लिंक प्लान है, यानी कि ना ये बोनस में पार्टिसिपेट करते हैं ना ही ये मार्केटिंग रिस्क वाला प्लान है। ये 100% गारंटेड प्लान है। ये जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। यहाँ पर हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी की एक की भी पहले डेथ हो जाती है तो बाकी के फ्यूचर के प्रीमियम ऑटोमेटिकली भरने माफ़ हो जाते हैं, वेव हो जाते हैं। प्लस इस प्लान में 7% गारंटेड एडिशन मिलता है थ्रू आउट पॉलिसी टर्म। दोस्तों, कंपैरिजन देखने से पहले 3 सबसे कॉमन गलतियां हैं जो लोग इस प्लान को खरीदते समय करते हैं। पहली गलती, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को कंपेयर न करना या उसमें कंफ्यूज होना। ऑप्शन 1 में जहाँ डेथ बेनिफिट कवर 10 लाख रुपए मिलता है, वही ऑप्शन 2 में करीब 13,83,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। बिना कैलकुलेट किए रॉन्ग ऑप्शन लेने पर आपको करीब 3,80,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर कम मिलेगा और या फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। एक और बात, ऑप्शन 1 में अगर आप लेते हो तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेंगे, भले प्रीमियम आपका 5 लाख रुपए से कम ही क्यों ना हो, क्योंकि इंश्योरेंस 10 गुना से कम है। दूसरी जो गलती करते हैं वो ये सोचना कि इस प्लान में 7% गारंटेड रिटर्न मिलेगा। इसको ब्याज दर समझ लेना कि ये 7% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। नहीं दोस्तों, ये आपके सम एश्योर्ड पर नहीं, ये आपके एनुअल प्रीमियम पर 7% गारंटेड एडिशन है। इसका मतलब होगा कि एक्चुअल जो आपका आईआरआर होगा, एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपका रियल रिटर्न्स होगा वो बिल्कुल अलग होगा। इसको हम आगे कैलकुलेट करके मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तीसरी गलती ये करना कि सरेंडर वैल्यू को कंसीडर ना करना, सरेंडर के बारे में सोचना ही नहीं। अगर आपने पॉलिसी शुरू की है और अगर आप 5 साल या 7 साल बाद में पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए सोच रहे हो तो आपका 50% पैसा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो प्रीमियम भरा है, वो डूब जाएगा। मान लो आपने 12.5 लाख रुपए भर दिए हैं उस दौरान, तो आपको 6,30,000 रुपये के आसपास ही मिलेगा। ये है सरेंडर। अगर आप ये प्लान ऑलरेडी लेने के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो चेक करिए ये तीनों में से कोई गलती तो आप नहीं कर रहे हो। अगर इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इस पॉलिसी को परचेज करने के लिए आपकी मिनिमम एंट्री एज 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, दोनों की, जो हस्बैंड एंड वाइफ है। तो जाहिर सी बात है इंडिया में जो इवन मैरिड एज भी 21 ईयर है मेल के लिए, तो एंट्री एज इस तरीके से है। मैक्सिमम एंट्री एज की बात करें तो प्रीमियम पेमेंट टर्म अगर 5 साल है और ऑप्शन 1 ले रहे हो तो 45 ईयर है, और अगर आप 10 साल या 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म सेलेक्ट कर रहे हैं तो 50 साल का व्यक्ति भी ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मैक्सिमम एंट्री एज ऑप्शन 2 की अगर बात करें तो 30 से लेकर के 40 साल रहेगा, डिपेंड अपॉन योर प्रीमियम पेमेंट टर्म। पॉलिसी टर्म की बात करें तो यहाँ पे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के पॉलिसी टर्म दिए गए हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म इसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल इस तरीके से दिया हुआ है। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड इसमें आप 3 लाख रुपए या उससे अधिक का ले सकते हैं। मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड इसकी कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 3 लाख या उससे अधिक लेना है आपको, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और मिनिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो 28 साल इस पॉलिसी में है। इस प्लान की सबसे यूनिक और जेन्युइनली वैल्यूएबल जो फीचर है वो है जॉइंट लाइफ स्ट्रक्चर। 3 सिनारियो से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला सिनारियो, अगर पॉलिसी टर्म के दौरान पति या पत्नी दोनों में से किसी एक का भी निधन हो जाए तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है उसको फुल सम एश्योर्ड मिल जाएगा। सम एश्योर्ड का मतलब बेसिक सम एश्योर्ड। मान लो 10 लाख का बेसिक सम एश्योर्ड है तो वो 10 लाख रुपए हैं जो सर्वाइव कर रहा है उसको मिल जाएगा, और इसके बाकी के भरे हुए सारे प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे, कंप्लीटली माफ़ होंगे और पॉलिसी कंटिन्यू जारी रहेगी, कोई प्रीमियम नहीं भरना रहेगा। दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि अगर दोनों की मृत्यु अलग अलग पॉलिसी टर्म में हो जाए, मान लो पहले की
डेथ पहले हो गई थी और इसमें उनको जो सम एश्योर्ड है वो मिल गया था, अब दूसरे की डेथ हो गई है तो नॉमिनी को पैसा मिलेगा। नॉमिनी को क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड प्लस जितने भी जो गारंटेड एडिशन उस समय तक जमा हुए थे, अक्रूड हुए थे, वो दोनों मिला करके नॉमिनी को मिल जाएंगे। और मान लेते हैं पति पत्नी दोनों को कुछ नहीं होता, दोनों सर्वाइव करते हैं, तो मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? बेसिक सम एश्योर्ड प्लस अक्रूड गारंटेड एडिशन, इन दोनों को मिला करके मैच्योरिटी के तौर पे मिलेगा। अगर आपने ऑप्शन 2 लिया हुआ है, प्रीमियम 5 लाख या उससे कम है, तो जो भी आपको मैच्योरिटी आएगी वो टैक्स फ्री आएगी। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इंडिया में कोई भी प्राइवेट कंपनी सिंगल पॉलिसी में ये स्ट्रक्चर अभी प्रोवाइड नहीं कर रही है। पति या पत्नी दोनों को अलग अलग पॉलिसी लेना पड़ता है, सेपरेट प्रीमियम वेवर राइडर लेना पड़ता है, जिसका अलग से आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। तो इस प्लान की सबसे यूनिकनेस है कि एक ही पॉलिसी में हस्बैंड और वाइफ दोनों का कवर हो रहा है और दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। अब एक वो बात जो मोस्ट एजेंट एक्सप्लेन आपको शायद डिटेल में नहीं कर पाते हैं, इस प्लान में जो गारंटेड एडिशन है वो 7% है, वो बेस रेट पर है, लेकिन 7% किस पर? 7% आपके एनुअल प्रीमियम पर, सम एश्योर्ड पर नहीं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि सालाना प्रीमियम जो है वो करीब 83,650 रुपीज़ है और 7% के हिसाब से ये होगा करीब 5,855 रुपीज़ एनुअली हर साल। 25 साल में ये टोटल हो जाएगा 1,46,375 रुपये। लेकिन क्योंकि ये हर साल अक्यूर होता है, जमा होता हुआ जाता है, प्लस कम्युनिटी इफेक्ट से ये बढ़ता है, तो 25 साल में आपका जो टोटल अक्रूड गारंटेड एडिशन होगा वो होगा 17,61,669 रुपये। अगर आप इसका बेस सम एश्योर्ड अगर आप 15 लाख या उससे अधिक लेते हो तो आपको जो गारंटेड एडिशन है वो 7% की जगह 8% पे मिलेगा। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो करीब आपको 8.25 से 9.25% के बीच में आपको गारंटेड एडिशन मिल सकता है। ये नंबर्स आपको थोड़े से अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन एक्चुअल IRR को अपन थोड़ा सा आगे डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअल जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके सामने कितना रिटर्न्स आपको बनेगा। वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, रिटर्न्स की बात सेकेंडरी होनी चाहिए, जो कि इस प्लान में सेकेंडरी हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल इसमें आपको अगर सर्वाइव करते हो तो कितना पैसा एज ए मैच्योरिटी के तौर पर मिलेगा। बेनिफिट इलस्ट्रेशन आप यहाँ पे देखिए, ऑप्शन 1 अगर लेते हैं, कस्टमर की एज 35 साल है, वाइफ की एज भी 35 साल है, प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल है, पॉलिसी टर्म 25 साल के लिए लेते हैं और यहाँ पे एनुअल प्रीमियम आता है 83,650 रुपीज़ का। टोटल जो कस्टमर पे करेगा वो 12,54,750 रुपये का पे करेगा 15 साल के दौरान, और मैच्योरिटी पर उसको 27,61,669 रुपये मिलेंगे। बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन जो कि टैक्स फ्री रहेंगे। वैसे ऑप्शन 1 में ये टैक्स फ्री नहीं रहेगा क्योंकि 10 गुना इंश्योरेंस कवर नहीं है, तो टैक्सेबल रहेगा। डेथ बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे 10 लाख रुपए है फर्स्ट डेथ ऑन ऑप्शन 1 में। अब यहाँ पे देखिए आपको कॉलम में दिखेगा कि प्रीमियम कौन से साल पे आप पे कर रहे हैं, कम्युनिटी प्रीमियम आपका कितना हो रहा है। 25 साल में आप करीब 12,54,000 रुपये पे कर रहे होंगे। अक्रूड गारंटेड एडिशन की कैलकुलेशन और मैच्योरिटी कैलकुलेशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। देखो अभी आपने जो एग्जाम्पल समझा था वो एक पर्टिकुलर एज पे एक व्यक्ति के लिए था। यहाँ पर अगर आपके केस की बात करें तो आपकी एज 35 साल हो सकती है, 40 साल हो सकती है, आपकी वाइफ और आपकी एज में 2 साल 5 साल का अंतर हो सकता है। तो ये सब अलग अलग पॉलिसी अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको एक बेहतर रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। हो सकता है मान लेते हैं किसी कस्टमर के पास ऑलरेडी सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस कवर है, तो क्या ये प्लान उनके लिए बेटर रहेगा। हस्बैंड वाइफ की एज में काफ़ी डिफरेंस है, तो क्या ये प्लान आपके लिए बेटर रहेगा। आपका टैक्स स्लैब अलग है, किसी का टैक्स स्लैब 0% में, किसी का 10% में, किसी का 30% में है, तो क्या ये प्लान आपके लिए बेटर रहेगा या बाकी दूसरे जो यूलिप प्लान है या टर्म विथ मार्केटिंग रिटर्न्स प्लान है वो आपके लिए बेटर रहेंगे। या बात करें अगर आपकी मैच्योरिटी आपको 10वें साल पे चाहिए या 15वें साल पे चाहिए या 20वें साल पे चाहिए, प्रीमियम पेमेंट 5 साल चाहिए या 10 साल चाहिए या 12 साल चाहिए या 15 साल चाहिए, अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग एज पे क्या ये प्लान आपके लिए बेस्ट है या अलग कंपनी के अलग प्रोडक्ट आपके लिए बेटर हो सकते हैं। अगर आप पर्सनलाइज सॉल्यूशन चाहते हैं, आप अपने लिए कंपेयर करना चाहते हो अलग अलग कंपनी के विभिन्न प्लान को और दी बेस्ट प्लान सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप मेरा कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। अब समझते हैं इस प्लान के रियल रिटर्न्स को, क्योंकि प्लान में लिखा हुआ है गारंटेड एडिशन 7%, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाता है कि इस प्लान का रिटर्न्स हैं वो 7% है, तो ये एक्चुअल में है क्या है।
ये प्रीमियम के ऊपर गारंटेड एडिशन है, ना कि सम एश्योर्ड के ऊपर। इसका एक्चुअल आईआरआर यानी कि आपके इन्वेस्टेड कैपिटल पर जो रियल रिटर्न मिला है वो काफ़ी अलग होगा। इसे मैंने आईआरआर के कैलकुलेटर से वेरीफाई भी किया है। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो 35 साल के लिए है, जिन्होंने 15 साल प्रीमियम पे करा है और पॉलिसी टर्म 25 साल है, जिसमें वो करीब 83,000 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर रहे हैं। मैच्योरिटी पे करीब 27,61,000 रुपये उनको मैच्योरिटी पे मिल रहे थे, तो उनका एक्चुअल आईआरआर निकलेगा 4.63%। और ऑप्शन 1 है, वहाँ पर अगर 10 गुना से कम इंश्योरेंस है तो शायद ये टैक्सेबल भी होगा। और बात करें ऑप्शन 2, प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल, पॉलिसी टर्म 20 साल, एक्चुअल प्रीमियम करीब 1,31,750 रुपीज़ का आ रहा है। 10 साल में कस्टमर पे करेगा 10,17,500 रुपये का। 20वें साल पे कस्टमर को मैच्योरिटी के तौर पे मिलेगा 25,21,383 रुपये। एक्चुअल आईआरआर होगा 4.52%, क्योंकि 10 गुना इंश्योरेंस कवर है और आपका सालाना प्रीमियम 5 लाख है, उससे कम है, तो ये आपको टैक्स फ्री रहेगा। दोस्तों, ये नंबर मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको सच समझ में आए कि 7% एक्चुअल आईआरआर नहीं है, सिर्फ गारंटेड एडिशन है। 4.5% से लेकर के 4.6% का रिटर्न, ये करंट एफडी रेट, और अगर आप कंपेयर करेंगे अदर कंपनी के गारंटेड प्लान से तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। पीपीएफ के रेट भी देखें तो आज के रेट में 7.1% का है। तो क्या ये प्लान बेकार है? बिल्कुल नहीं। इसे बाय करने का मुख्य रीज़न जो है ना, वो रिटर्न्स नहीं है। इस प्लान का जो यूनिकनेस है वो एक ही पॉलिसी में हस्बैंड वाइफ दोनों का कवर है। प्लस अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है पहले, या वाइफ की भी डेथ हो जाती है पहले, दोनों में से किसी की भी पहले डेथ होती है, तो प्रीमियम भरने माफ़ हो जाता है। यानी कि जो सर्वाइविंग स्पाउस है उसके ऊपर कोई जीरो बर्डन रहता है फ्यूचर में। प्लस यहाँ पे 100% ये गारंटेड प्लान है, कोई मार्केट का रिस्क नहीं है, और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री आती है। अगर आप 30% की इनकम टैक्स की स्लैब में आते हो तो ये आपका पोस्ट टैक्स इक्विवेलेंट करीब 6.25 के आसपास आपको रिटर्न्स मिल जाएगा। ये एक गारंटेड जीरो रिस्क टैक्स फ्री कपल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट है, रिटर्न्स के लिए नहीं, ये इसके जॉइंट लाइफ के स्ट्रक्चर के लिए ये प्लान अच्छा है। तो आपने देखा कि इस प्लान का आईआरआर करीब 4.63% के आसपास है। अलग अलग पीपीटी और अलग अलग एज पे ये अलग अलग हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्टली इसके आसपास रहेगा। क्या एक बात आप जानते हैं, 90% इंडिया में जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते हैं उनको उनकी खरीदी हुई पॉलिसी का आईआरआर नहीं पता है। क्या आपको पता है, आपने जो पॉलिसी परचेज करी हुई है, चाहे वो किसी भी कंपनी को, इसका आईआरआर क्या है? अगर आपको नहीं पता है और अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी जो पॉलिसी है वो अंडर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्टेशन बुक करके आपका आईआरआर एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी का भी निकाल सकते हो। नई पॉलिसी खरीदने वालों उनका भी कंपैरिजन करके जिसका हाईएस्ट आईआरआर है वो पॉलिसी बाय कर सकते हैं। कंसल्टेशन बुक करने के लिए वीडियो के अंत में मैं आपको एक स्कैनर भी दूंगा, प्लस मेरे मोबाइल नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं इस पॉलिसी के अंदर उपलब्ध राइडर्स की, तो यहाँ आपको 3-4 राइडर अलग अलग मिलेंगे। सबसे पहले राइडर्स की बात करते हैं, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है। अगर आप कम प्रीमियम एक राइडर ऐड करवाना चाहते हैं तो ये आप ज़रूर करवाइए, क्योंकि बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम में आपको एक्स्ट्रा एक्सीडेंटल कवर मिलता है। ये नेचुरल डेथ पे इस राइडर का बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो ये राइडर का बेनिफिट मिलता है, और ये काफ़ी कम प्रीमियम में आपको मिल जाएगा, जिसे आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। बात करें हेल्थ बेनिफिट का, या क्रिटिकल इलनेस हेल्थ राइडर जो है, वो अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो आपको इसमें ऐड कर सकते हैं। याद रहे, ये कोई स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं है, ये सेपरेट सिर्फ क्रिटिकल हेल्थ जो इलनेस होती है उन्हीं को कवर करता है। तो अगर आपके पास में हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ज़रूर आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बीमार होने पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल अगर आप बुखार हो गया, दूसरी कोई चीज़ें हो गई, तो क्रिटिकल इलनेस में वो कवर नहीं होती है। तो आप अपने लिए ज़रूर एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर परचेज करें, चाहे वो ऑप्टिमा सिक्योर आप HDFC इर्को का कर सकते हैं, निवा बुपा का रीएश्योर 3.0 परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके स्टार हेल्थ एंड बाकी कंपनियों के भी काफ़ी सारे प्लान आए हुए हैं, अगर उनको भी कंपेयर करके आप बाय करना चाहते हैं। या टर्म इंश्योरेंस बात करें, इसमें राइडर जो टर्म राइडर है, अगर आपने सेपरेट टर्म पॉलिसी लिया हुआ है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, अपना प्राइस बचा सकते हैं, कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टर्म इंश्योरेंस सेपरेट नहीं है, अगर आप लेना चाहते हो, तो आपके लिए कौन सी कंपनी का टर्म प्लान बेस्ट रहेगा, कौन सी कंपनी का हेल्थ प्लान बेस्ट रहेगा, वो भी आप कंसल्टेशन के जरूर
कंसल्टेशन बुक करके जान सकता है कि आपकी एज पर कौन सा प्लान आपके फैमिली के लिए बेस्ट रहेगा। इस पॉलिसी में सरेंडर की, ये पॉलिसी अगर आप पहले साल सरेंडर करते हो तो आपको 0 बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा प्रीमियम 0 हो जाएगा। अगर आप सरेंडर करते हो दूसरे या तीसरे साल पे तो आपको 30 से 35% पैसा मिलेगा, यानी कि 65 से 70% का आपका लॉस हो जाएगा। चौथे साल से लेकर के 7वें साल पे अगर आप सरेंडर करते हो तो 50% आपको सरेंडर बेनिफिट मिलेगा, 50% का आपका लॉस हो जाएगा। बात करते हैं 10वें साल की, यानी कि मान लेते हैं तो करीब 62.86% का आपको सरेंडर बेनिफिट मिलेगा, 37% के आसपास आपको लॉस हो जाएगा। 14वें से 15वें साल के बीच में सरेंडर करते हो तो सरेंडर बेनिफिट आपको 90% तक मिलेगा, 10% का ही लॉस होगा। और अगर आप 25 साल तक या जितना भी आपका पॉलिसी टर्म है, पूरे पॉलिसी टर्म तक अगर आप बने रहते हो तो आपको 100% पैसा मिलेगा विथ गारंटेड एडिशन के साथ में। तो अगर आप फुल्ली कमिटेड नहीं हो इस पॉलिसी में, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पूरे पॉलिसी टर्म तक पॉलिसी नहीं चलाना है तो सरेंडर वैल्यू को कंसीडर करें। और अगर आपको लगता है कि सरेंडर में लॉस है और आप पूरे साल तक पॉलिसी नहीं चला पाएंगे जितने साल की आपने पॉलिसी टर्म ली है, तो प्लान परचेज मत करिए, चाहे वो LIC का जीवन साथी प्लान हो या किसी भी कंपनी का कोई सा भी प्लान हो, ट्रेडिशनल प्लान हो। अगर आप पूरे पॉलिसी टर्म तक पॉलिसी नहीं चला सकते, पहले से आप 100% कमिटेड नहीं हो, देन डोंट बाय लाइफ इंश्योरेंस ट्रेडिशनल पॉलिसी। ये प्लान किसे लेना चाहिए, ये प्लान किसे नहीं लेना चाहिए? मैरिड कपल जिनकी एज 30 साल से लेकर 45 ईयर के बीच में, उन्हें ये प्लान लेना चाहिए। जिन्हें स्पेसिफिक एक प्रीमियम वेवर की ज़रूरत है और अगर एक पार्टनर ना रहे हो दूसरे पे फाइनेंशियल बर्डन वो नहीं चाहते हैं। जिन्हें गारंटेड प्लान पसंद है, टैक्स फ्री रिटर्न वाले प्लान पसंद है, जो मार्केट रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते और जो सालाना प्रीमियम 5 लाख से या उससे कम का निवेश करना चाहते हैं। किसे ये प्लान नहीं लेना चाहिए? जो सिंगल है, मतलब अनमैरिड है, जो हाई रिटर्न हाई रिस्क वाला प्लान परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, जो 10% 12% रिटर्न्स की तरफ देख रहे हैं, जिन्हें लिक्विडिटी की ज़रूरत है, वो 5 साल बाद 10 साल बाद में एक लिक्विडिटी की ज़रूरत है, और जो HNI कस्टमर है जो 5 लाख या उससे अधिक का निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों को ये पॉलिसी लेने से अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ये पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो एक पोर्टफोलियो में अपने हस्बैंड वाइफ का टर्म प्लान ज़रूर ऐड करिए। आप वो सेपरेट भी एक बार कंपेयर करके देख लीजिए, और कुछ कंपनियों ने जॉइंट टर्म प्लान भी लॉन्च किए हो, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो मस्ट ऐड करें। अगर आप यंग एज में हो तो कुछ ऐसे प्लान आए हुए हैं जहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है, प्लस कुछ प्लान में आपका जो एज के साथ में प्रीमियम नहीं बढ़ता था। अगर आपकी एज यंग है तो उस तरीके के हेल्थ प्लान भी आप ज़रूर ऐड करिए। और अगर आप ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब में या ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आपका ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, तो वहाँ पे आप जो है टॉपअप के थ्रू एक बड़ा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का, तो टॉपअप का भी आप देख सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी ने या एम्प्लॉय ने आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस पहले से दिया हुआ, मान लो 3 लाख या 5 लाख का है, तो आप उस 3 लाख या 5 लाख के ऊपर एक टॉपअप ले सकते हैं, या 3 लाख या 5 लाख रुपए का डिडक्टिबल सेलेक्ट करके एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, जो बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम आपका बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट दे देगी। तो आपके लिए कौन सा प्लान टॉपअप में बेटर रहेगा, कौन सा डिडक्टिबल में बेटर रहेगा, कौन सा टर्म प्लान बेटर रहेगा, कौन सा जॉइंट लाइफ टर्म प्लान बेटर रहेगा, उसकी जानकारी के लिए भी आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो इंडिया में जब भी कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करता है तो किसी एजेंट एडवाइज़र से पॉलिसी परचेज करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिंगल कंपनी के एजेंट एडवाइज़र होता है। अगर आप LIC के एजेंट से मिलोगे, वो LIC के प्रोडक्ट ही सेल कर रहा होगा। HDFC के एजेंट से वो HDFC के ही प्लान को नंबर 1 रखेगा। चाहे ICICI, टाटा, मैक्स, बजाज, ये सारी कंपनी के अगर आप अलग अलग एजेंट से मिलोगे तो वो अपनी ही कंपनी के प्रोडक्ट को नंबर 1 कहेंगे। ये उनकी प्रॉब्लम नहीं, ये सिस्टम की लिमिटेशन है। इंडिया में अलाउड ही एक कंपनी के ही प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एजेंट को अलाउड किया गया है। हो सकता है फ्यूचर में एजेंट एडवाइज़र भी मल्टी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करें, लेकिन एज ऑफ नाउ वो सिर्फ एक ही कंपनी के प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं। लेकिन फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि मैं आपको मल्टी कंपनी प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके आपकी एज, आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल रहेगा वो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ये आप मेरे पूरे चैनल पे देखिए, वहाँ पे 300 से ज़्यादा आपके लिए इंश्योरेंस के वीडियो हैं
मेरा यूट्यूब चैनल है अनिल राजपूत FFFS। वहाँ पे 300 से ज़्यादा इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो हैं और मैं हर वीडियो में ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि पॉलिसी परचेज करने से पहले एक बार ज़रूर कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन आपको बेटर प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में मदद कर सकता है, क्योंकि ये जो है ना, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन किसी एक ऑप्शन या किसी एक एजेंट एडवाइज़र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आपके पास में इंडिया में अभी 24-25 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, सबके पास में काफ़ी सारे अच्छे प्लान हैं। तो आपके लिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से दी बेस्ट प्लान कौन सा है वो सही ढूंढ करके आपको कुछ एक छोटी सी कंसल्टेशन फ़ीस में आपको ये बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, जहां आप इंडस्ट्री का दी बेस्ट प्रोडक्ट आपकी नीड के अकॉर्डिंग बाय कर सकते हो। अब वीडियो ख़त्म करने से पहले आपके लिए 3 सवाल हैं। सबसे पहला सवाल, क्या आपने इस प्लान को आपकी स्पेसिफिक कपल एज कॉम्बिनेशन के लिए अलग अलग ऑप्शन के साथ कंपेयर किया है? दूसरा सवाल, क्या आपको पता है इस प्लान की एक्चुअल पोस्ट टैक्स IRR कितना रहेगा आपके केस में? तीसरा, क्या आपका PPT का कॉम्बिनेशन 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर आपके इनकम और सरेंडर रिस्क के हिसाब से करेक्ट हैं? अगर आपको तीनों सवालों के जवाब आपको हाँ है तो ये पॉलिसी आपके लिए, आप इसको ज़रूर परचेज़ करें। लेकिन अगर तीनों में से किसी एक का भी जवाब आपके लिए ना है तो एक बार कंसल्टेशन ज़रूर बुक करिए। इंश्योरेंस में एक गलत डिसीजन का कॉस्ट बहुत बड़ा होता है। ये कॉस्ट पॉलिसी लेने के 10, 15 या 25 साल के बाद मैच्योरिटी के समय पता चलता है। तब कुछ नहीं होता है, केवल आप पछतावा कर सकते हैं। रॉन्ग ऑप्शन सेलेक्शन करने पे आपको हो सकता है कुछ लाखों का कम इंश्योरेंस कवर बेनिफिट मिले, या आपकी मैच्योरिटी पे टैक्स लग जाए, या आपको कम मैच्योरिटी मिल जाए, या आपको बाद में पछतावा हो कि यार मैं कंपेयर कर लेता तो इस प्लान में मुझे इतना बेनिफिट हो सकता था। तो इन सब से बचने के लिए, आप तीनों रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए आप सिर्फ 500 रुपये की कंसल्टिंग फ़ीस से आपके लिए बेस्ट प्लान का कोटेशन जान सकते हैं। इसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9909403412। अगर आप NRI हैं तो कंसल्टिंग फ़ीस 999 रहेगी, 999 रुपये की रहेगी। और हाँ, ये फ़ीस आपको रिफ़ंड मिलेगी। अगर आप पॉलिसी मेरे थ्रू परचेज़ करते हो, फ़ीस रिफ़ंड रहेगी। अगर आपको कंसल्टेशन पसंद नहीं आता है तो भी फ़ीस रिफ़ंड मिलेगी। और मैं जो आपको कोटेशन प्रोवाइड करूँगा, उस कोटेशन के कंपैरिजन में 24 घंटे में आप कोई दूसरा कोटेशन मुझे बता देते हैं, तब भी आपकी फ़ीस रिफ़ंड होगी। मेरा ये चैनल फ्री एडवाइस के लिए नहीं है, सही डिसीज़न लेने के लिए है। अगर आप वाकई में सही डिसीज़न लेना चाहते हो इंश्योरेंस परचेज करने के लिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके किसी रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, मैरिड कपल्स को, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।